हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो हमारा भगवान श्री राम पर है। जिस समय भगवान राम मिथिला पहुँचे, गुरु जी के साथ में देखा धनुष कोई नहीं तोड़ पा रहा था। यद्यपि धनुष साधारण नहीं था, बहुत से राजा आए लेकिन धनुष को हिला तक नहीं पाए। यहाँ तक रावण बाणासुर भी आए लेकिन किसी ने धनुष को की प्रत्यंचा को नहीं चढ़ाया। इसके बाद समस्या इतनी थी, धनुष नहीं टूट रहा था तो राजा जनक निसंताप था, दुख था। जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया तो फिर एक समस्या जन्म लेती है। वो समस्या कौन सी है? जब धनुष नहीं टूट रहा था तब भी लोग दुखी थे, और जब धनुष टूट गया तो उसी क्षण भगवान परशुराम का आगमन हो गया मिथिला में। जब धनुष टूटा तो उसकी ध्वनि इतनी कठोर थी कि उसकी ध्वनि महेंद्राचल तक पहुंची, जहां भगवान परशुराम समाधि में लीन थे। समाधि टूटी, उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि मिथिला में अजगों का खंडन हो गया है। तो भगवान परशुराम जिस समय मिथिला में आते हैं तो सभी लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन उनके समक्ष में सिर्फ लक्ष्मण जी पहुंचते हैं तो कहते हैं, सुन, एक चौपाई आती है, सुन मुन बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। तो भगवान परशुराम जी को क्रोध आ जाता है। क्रोध इतना अधिक आ जाता है कि वो लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़ते हैं। उसी समय भगवान राम जी सोचते हैं, अगर हम न पहुँचे तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान राम परशुराम जी से कहते हैं, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करही नहीं काना। हे नाथ, आप तो सहज में ही सुजान हैं, लक्ष्मण अभी बालक है। संत जन बालकों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, या यूं कह दें, बर रहे बालक एक स्वभावु, ही नहीं न संत विदु सही काहू। संत जन बालकों के स्वभाव पर ध्यान नहीं देते हैं। हे नाथ, तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। हे नाथ, आपका अपराधी मैं हूँ। आप कृपा करें, क्रोध करें, या हमारा वध कर दें, या हमें किसी बंधन में बांध दें। आप कहि बेगी जेहि विधि ऋषि जाई,
मुनि नायक सोई करहु पाई। आप कहें आपका क्रोध जिस प्रकार शांत हो, मैं वही उपाय करूंगा। भगवान परशुराम कहते हैं, राम अपने अनुज की ओर देखो। जिस समय राम विलाप करते हैं तो भगवान लक्ष्मण परशुराम की ओर तिरछी नजर से देखते हैं। तो भगवान परशुराम को क्रोध आता है और वो लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो भगवान राम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, भगवान मैया ने चलते समय दिया लखन का हाथ। कहा, हे भगवान, जिस समय मैं अयोध्या से चला था, मेरी मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में दिया और कहा, राम, लक्ष्मण को मैं तुम्हें सौंपती हूं, वापस आना तो पहले लक्ष्मण का मुख दिखाना। तो राम जी भगवान परशुराम से कहते हैं, भगवान मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को संग लिए जाते हो, वैसे ही मुझे सौंप देना।